अच्छा एक बात बताएं, जी पता नहीं आप कितना टाइटल सूट लड़े हैं अपना। हम एक अपना तो हम नहीं लड़े हाँ, हैं। हम एक लड़े हैं। और टाइटल सूट में प्लेंटिफ को क्या क्या दिक्कत आती है हम जानते हैं। डिफेंडेंट एक दिन हाजिरी डालेगा, बता रहे हैं, एक दिन हाँ पैरवी नहीं करेगा और एक दिन पैरवी करके जाएगा नहीं, तो 3 महीना हो गया। चौथा महीना में जाकर अगर लगेगा कि कोर्ट बोल रहा है कि आप कोऑपरेट कीजिए, तो एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर देगा। उस ट्रांसफर पिटीशन के डिस्पोजल के बाद वो हाई कोर्ट आ जाएगा। इतने दिन में 6 महीना से साल भर लग जाता है। नहीं, आइडिया का बात नहीं है। देखते देखते आइडिया देखते देखते नहीं आइडिया लगता है। जब आप रिसीविंग एंड पर रहते हैं तब आइडिया असली लगता है। जब आप खुद प्लेंटिफ होते हैं तब असली आइडिया लगता है। जब आप मुकदमा लड़ते हैं कितना फ्रस्ट्रेशन पार्टी को। सिर्फ एक गलती की वजह से अगर टाइटल सूट जो है वो हो जाएगा खारिज। एक गलती अगर मान लेते हैं कर दिए, जमीन का जो टाइटल सूट सुने होंगे बहुत सारे लोग जो है, टाइटल सूट जो है आपको लगेगा कि आसपास के जो लोग हैं वो आपस में उनका टाइटल सूट चल रहा है, या जमीन पर जो है आप देखेंगे कि इस पर टाइटल सूट चल रहा है, तो ऐसा भी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी किसी प्रकार का टाइटल सूट केस अगर चल रहा है और एक गलती जो यहाँ पर अगर ऐसा गलती अगर आपसे हो गया है तो आपका टाइटल सूट का जो केस है वो खारिज हो जाएगा। एक ऐसे सभी लोगों का खारिज होने वाला है, आज नहीं तो कल। यानी आपका जो केस है ना, सिर्फ वो चल रहा है लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तो आप समझें और अपने केस में कर लें क्या सुधार। नहीं करेंगे सुधार तो टाइटल सूट जो केस है वो खारिज हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या समस्या है? देखें, एक मान लेते हैं जो प्रकाश कुमार हैं, प्रकाश कुमार के जो है एक तरह से बेटी है, 2 बेटी है और उसके बाद जो है 2 बेटा है। 2 बेटा, जो बेटी के उत्तराधिकारी से हमको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, लेकिन आगे जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। राजेश मुकेश जो है ये 2 भाई है, प्रकाश कुमार के ये पोते हैं। और प्रकाश कुमार का जो बेटा है, उनका 2 बेटा है, एक का नाम राजेश है, दूसरे का नाम मुकेश है। अब है कि प्रकाश कुमार का मान लेते हैं और जो बेटा है, एक का नाम मंजीत है और दूसरे का नाम सरोज है, एक का नाम विजय है और एक का नाम पुनीत है। तो अगर जो प्रकाश के दूसरे बेटे हैं उससे हो गया 4, उससे टोटल हो गया 4। अब ये इससे हो गया एक तरह से 2। ये समस्या यहाँ पर 2 और 4 का। अब ये समस्या से टाइटल सूट का क्या लेना देना है, ये आपके मन में भी चल रहा होगा और चलना भी लाजमी है, होना भी चाहिए। तो लेना देना है, ये टाइटल सूट जो है ये पारिवारिक बात है। यानी परिवार के लोग टाइटल आपस में लड़ रहे हैं। किस लिए टाइटल लड़ रहे हैं? अपनी ही पुश्तैनी जमीन, जो अपने दादा परदादा के समय से जो जमीन है, बहुत लोगों का जो पूर्वजों से जमीन चलता है, तो और कोई किसी से नहीं एक तरह से लड़ाई है, लड़ाई अपने लोगों से है। और ये लड़ाई तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। कि पहली लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो अपने घर से होती है, बाद में दूसरे से आप लड़ते हैं। इसलिए कि पहले आपका जो लड़ाई का शुरुआत अगर हो गया तो दूसरे से तो बाद में लोग लड़ते हैं। पहले ही आपका जो एक तरह से मन होता है, कोई छल करने वाला होता है तो पहले अपने घर में करता है, बाद में फिर तो संसार में वो व्यक्ति करता ही है, ठीक है। और जो संसार में करता है वो अपने घर में भी नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए जो छल करने वाला व्यक्ति है, जिनका मानसिकता गलत है, जिनका काम है एक तरह से धोखा देना, फ्रॉड करना, या एक तरह से संपत्ति को अवैध तरीके से अपने अंदर में लेना, दूसरे के हिस्से की संपत्ति पर अपना दावा पेश कर देना, तो ये जमीन जो है ना, ये जमीन एक तरह से हुआ क्या कि दूसरा जो इनका बेटा है ये इसी के पास है। और इसके पास होने के चलते, कहने का मतलब क्या, इनके पास है, अब इसका क्या है, 4 बेटा है। अब 4 बेटा है तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ज्यादा बाहुबली हो गया। इसलिए कि कोई लड़ाई होता है, 4 बेटा जो है उधर से निकल के आ जाता है। अब ये 2 बेटा राजेश मुकेश जो क्या करेगा, ठीक है, ये 2 जाता है तो हार जाता है और वहां पर कुछ कर नहीं पाता है। और एक तरह से जो आसपास के लोग हैं वो भी साथ नहीं देते हैं। तब इनके लिए विकल्प बचा राजेश और मुकेश के द्वारा जो है, ये दोनों भाई ने सोचा कैसे नहीं होगा, अब हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और उन्होंने जो है कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। तो ये सारा संपत्ति जो है प्रकाश कुमार के नाम से दर्ज है, यानी संपत्ति जिनका भी है प्रकाश कुमार का है। लेकिन अब क्या हो गया कि प्रकाश कुमार का जो संपत्ति है, तो प्रकाश कुमार के 4 बच्चे हैं। आप यहाँ पर अब ये जो है ये राजेश मुकेश जो है अपने पिता के लिए केस किए कि प्रकाश कुमार की जितनी भी संपत्ति है उसका 50% जो है हमको मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, अक्सर यही होगा कि प्रकाश कुमार का मान लेते हैं जो भी जमीन है उसको, वो आधा किसको मिलना चाहिए, राजेश मुकेश को मिलना चाहिए, और आधा जो है उसमें मंजीत सरोज विजय और पुनीत को मिलना चाहिए। अब मंजीत सरोज विजय और पुनीत जो है जबरन कोई अगर बड़ा सा कोई प्लॉट है, बड़ा सा कोई टुकड़ा है, देखा कि ये टुकड़ा सबसे ज्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं जितनी जमीन है सबसे बड़ा टुकड़ा है, तो लालच हो गया मन में, इसमें जाके जो है कब्जा कर लिया, या शुरू से कब्जे में है, छोड़ नहीं रहा है।
अब इसमें जो हक देने को तैयार ही नहीं है, तो बहुत तरह का रीजन है। अब बोलता है कि एक तरह से कि उस प्लॉट पर आकर देखने के लिए, तो प्लॉट पे जाके क्या देखेगा? प्लॉट पे जाएगा तो मान लेते हैं मारपीट का नौबत हो जाएगा। तो बार बार एक तरह से मारपीट करना, अब जो मान लेते हैं कमजोर है, जिसके साथ 2 लोग हैं, कहीं कहीं यहाँ पर देखें तो इस व्यक्ति के साथ 4 लोग हैं, मान लेते हैं ये है प्रकाश कुमार का जो दूसरा बेटा, उनके साथ जो है 4 बेटा जा रहे हैं। अब प्रकाश कुमार का जो एक बेटा, उसके साथ 2 लोग जा रहे हैं, 2 बेटा उनका जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। तो वर्चस्व दिखाकर जो है वो जमीन पर अपना दावा कर लेता है। और जब मामला एक तरह से अगर उसके ऊपर आप कहेंगे FIR क्यों नहीं दर्ज कराया जाता है, तो FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रशासन को भी अगर ये कह दे कि नहीं ये मेरा ही हिस्सा है, अब जो है ये जो है राजेश मुकेश लालच कर रहा है, तो ये जो काम है ये पुलिस का काम नहीं है कि आपका जमीन का एक एक डाटा निकाल कर मान लेते हैं जो सही तरीके से जांच पड़ताल करना, क्या किसको क्या मिला नहीं मिला, ये काम जो है पुलिस प्रशासन का नहीं है। आप अगर किसी विवाद में घिरे हुए हैं, अगर मारपीट करने की नौबत है और किसी तरह का अगर कोई घटना घट सकता है, तो उसके लिए प्रशासन जो है एक्टिव रहती है और बोलती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जो है अगर विवाद है तो ये भी एक तरह से कर दिया जाता है कि धारा 144 लगा दिया जाता है, या मारपीट अगर हो चुका है तो धारा 107 या अन्य बहुत सारे धाराएं हैं जिसको सिचुएशन को देखते हुए लगा दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि मान लेते हैं ये प्रक्रिया करना, लेकिन कोर्ट में जब ये 50% का दावा होगा तो क्या ये दावा साबित होगा? बिल्कुल, टाइटल सूट का केस में बिल्कुल ये साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो अभी तक आप नहीं सुने हैं, अब सुनेंगे, वो ये है कि जो आप केस फाइल करेंगे तो आपके वकील के द्वारा जो है एक तरह से जो आपके वकील साहब है या आपका जो केस किया गया है, तो क्या जो उन प्रकाश कुमार की बेटी है उनको पार्टी बनाया गया या नहीं बनाया गया? आप कहेंगे उनको पार्टी क्यों बनाया जाए, वो कहीं शेयर ले ले, हक ले ले। तो हम आपको बता दें कि अगर जो है कोई केस खारिज कराना चाहे तो इस तरह का केस खारिज भी हो सकता है कि अगर कोई भी, अब मान लेते हैं जो उत्तराधिकारी है, ठीक है बेटी संपत्ति नहीं ले, लेकिन आपको उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। आज ये अगर ऐसा नहीं किया जाता है, आपका केस जो है पुराना केस ऐसा नहीं किया गया, तो आज भी आप ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं त्रुटि हो गई तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, अभी जो है एक तरह से इनको भी जो है पार्टी बना लेना चाहिए। तो अगर आपने बेटी को पार्टी नहीं बनाया या बहन को पार्टी नहीं बनाया, तो आपका ये जो विवाद आप जो आपस में लड़ रहे हैं, इस विवाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कि आपका केस जो है चलेगा और कुछ समय बाद जो है केस पर जिस दिन पर कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया चलना शुरू हो जाएगा, तो वो केस हो जाएगा खारिज। इस तरह का केस जो है वो चलने वाला ही नहीं है, वो केस ही हो जाएगा खारिज। तो आप ये समझ गए होंगे अब कि आपका केस जो है आपको देखना क्या है और आपको समझना क्या है। आपका अगर टाइटल सूट चल रहा है, टाइटल का दावा आप कीजिए, आपका जितना कानूनी अधिकार है, आपका जितना शेयर है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके जो टाइटल सूट का केस है उसमें जो बहन है, जो एक तरह से आपके पिता की बेटी है, आपके दादा की बेटी है, अगर उनको पार्टी नहीं बनाया गया है तो फिर जो है एक तरह से ये केस हो जाएगा खारिज। अब आप कहेंगे कि मान लेते हैं यहाँ जो है राजेश और मुकेश की भी बहन है, या संजीत, सरोज, विजय की भी, पुनीत की भी बहन है, तो बहन है तो उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 4 और साथ में जो इनके वंशज हैं उनका भी नाम आप दर्शा सकते हैं। फिलहाल ये दोनों अगर जीवित हैं, केस लड़ेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये आ जाएगा इनके ऊपर। अभी नाम देकर रखेंगे तो बाद में किसी कारण बस मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में आपके वकील के द्वारा भी नाम जो है वो ऐड किया जाता है कि जो व्यक्ति का केस था वो अब नहीं है, आगे ये केस का जो सारा प्रक्रिया है जो इनके उत्तराधिकारी है उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है एक तरह से किया जाता है, ये पूरा प्रक्रिया इस प्रकार से होता है। ठीक है।